हेलो एवरीवन, मेरा नाम नरेश बाटला है और मैं एम्पावरिंग फ्यूचर में काम करता हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डीएमआईटी टेस्ट फॉर राइट करियर सिलेक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डीएमआईटी का मतलब क्या होता है। डीएमआईटी मतलब होता है डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये हमारे ब्रेन का एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि हमारी फिंगरप्रिंट्स के पर डिपेंडेंट होता है। तो ये माना जाता है कि हमारी फिंगरप्रिंट्स का डायरेक्ट रिलेशन जो है हमारे ब्रेन लोब से होता है। तो सभी बच्चों की अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है। 8 तरह की टोटल इंटेलिजेंस बताई गई हैं। और हर एक बच्चा डॉक्टर नहीं बनता, हर एक बच्चा इंजीनियर नहीं बनता, हर एक बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकता, या हर एक बच्चा जो ट्रेंडिंग ए टाइप का प्रोफेशन है वहां नहीं जा सकता। तो डिपेंड करता है कि उसके ब्रेन का कौन सा सेक्शन है, यानी कि इनबॉर्न मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे को कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए। अभी तक क्या हो रहा है कि जैसे एक बच्चा 13-14 साल का होता है तो एक फैमिली में डिबेट हो जाता है उसका करियर ग्रोथ को लेकर। तो फादर मदर जो है सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं। मम्मी कहती है उसको ए टाइप के प्रोफेशन में जाना चाहिए। फादर कहते हैं नहीं जी, मैं बाहर रहता हूं, मैंने दुनिया देखी है, मुझे ज्यादा पता है, तो उसको बी टाइप के प्रोफेशन में जाना चाहिए। इसी तरह से उसके नाना नानी दादा दादी या कोई भी है तो वो सभी अपने अपनी राय देते हैं कि इसको इस लाइन में जाना चाहिए, ये ट्रेंडिंग लाइन है आजकल की। लेकिन उसमें बच्चे को कोई नहीं सोचता कि बच्चा बेचारा तो कंफ्यूज हो जाता है कि उसको किस लाइन में जाना चाहिए। तो फिर क्या होता है, फिर उसको करियर डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है। वो मम्मी डैडी के या इन्फ्लुएंस में आकर या कहीं भी इन्फ्लुएंस में आकर कर तो लेता है, लेकिन उसको 5-10 साल के बाद करियर डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो एक रिपोर्ट आई है, 60% ऑफ द वर्किंग एडल्ट्स फुली रिग्रेटेड देयर करियर चॉइसेस। ये अमेरिकन सर्वे है जिसमें बताया गया है कि जैसी बच्चा 12वीं पास करता है तो 5-10 साल तक एक प्रोफेशन में रहता है, जबरदस्ती वो झेलता रहता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता। फिर उसको लगता है कि मैं करियर चेंज कर लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप खुद भी पेरेंट्स हैं या बड़े हैं तो आपको भी पता होगा कि जब आपने 12वीं में कॉलेज में कोई प्रोफेशन चूज किया होगा तो क्या आप आज भी उसी प्रोफेशन में हैं, या आज आप जिस प्रोफेशन में हैं तो क्या आप नहीं चाहते कि काश में उस प्रोफेशन में अगर होता तो मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता। तो इसका नतीजा क्या होता है कि जिन लोगों को चॉइस मिलती है वो 20 के बाद फिर करियर चेंज करते हैं, 30 के बाद करते हैं, 40 के बाद, 50 के बाद भी करते हैं। तो ये बार बार करियर चेंज करने के झंझट से बचने में क्या होता है, आपके लाइफ टाइम जाता है, आपके 5-10 साल जिंदगी के निकल जाते हैं। तो उस चीज का बेस्ट सोल्यूशन क्या है, साइंटिफिक मेथड है डीएमआईटी टेस्ट। तो ये माना जाता है जैसे एक बच्चा 12 से 16 हफ्ते का होता है, वो माँ के गर्भ में होता है, तो उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, ब्रेन के लोब्स बनने शुरू हो जाते हैं और साइड बाय साइड हमारी फिंगरप्रिंट्स भी बननी शुरू हो जाती हैं। तो यानी कि इन दोनों का आपस में एक लिंक स्टैब्लिश किया हुआ है, भगवान ने, गॉड की तरफ से इन दोनों को लिंक स्टैब्लिश किया गया है। तो आज साइंस ने बहुत ज्यादा स्टडी किया है, तो वो कहते हैं फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पर हम उसके ब्रेन का स्ट्रेंथ और वीकनेस को जज कर सकते हैं कि वो बच्चा फ्रंटल लोब ओरिएंटेड उसका ज्यादा स्ट्रांग है, या उसका पैराइटल लोब स्ट्रांग है, या ऑसिपिटल है, या टेम्पोरल लोब ज्यादा स्ट्रांग है। तो उसके हिसाब से हम इसको करियर की चॉइसेस डिस्कस कर सकते हैं। तो आप डीएमआईटी टेस्ट कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो एक डिवाइस होती है जिसमें आपकी उंगलियां रखी जाती हैं और उसको 3 बार उसको टेस्ट किया जाता है। तो इस तरह से 10 की 10 उंगलियों का टेस्ट किया जाता है। उसके बाद उसको एक ले जाया जाता है सॉफ्टवेयर में जो कि साइंटिफिकली प्रूवन टेस्ट होते हैं। उस सॉफ्टवेयर में एक रिपोर्ट जनरेट होकर आती है जो कि 40 पेजेस की रिपोर्ट होती है। ये 40 पेजेस की जो रिपोर्ट है इसमें क्या क्या होता है, उसमें तो एक बेस्ट लर्निंग स्टाइल उसका डिस्कस किया जाता है कि वो देखकर सीखने वालों में से है, ऑडिटरी सुनकर सीखने वालों में से है, या कैनेस्थेटिक है। कैनेस्थेटिक पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, कि वो 4 तरह की हमारी पर्सनैलिटी होती है, ईगल, आउल, पिकॉक और डव। उसके बाद उसमें बच्चे की एक स्ट्रेंथ और वीकनेस निकल कर आती है कि नेचुरल टैलेंट क्या है, ब्रेन के लोब्स के हिसाब से वो स्ट्रेंथ क्या है, किस चीज में ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या वीकनेस है उसकी ताकि उस पर काम कर सके, अपॉर्चुनिटीज क्या है उसकी, थ्रेट्स क्या हैं, और ब्रेन का कौन सा सेक्शन ज्यादा एक्टिवेटेड है, यानी कि फ्रंटल लोब है या पैराइटल लोब है या ऑसिपिटल लोब है या टेम्पोरल लोब है, कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है और किसके हिसाब से हमें करियर चूज करने चाहिए उसके। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें स्ट्रीम चूज कर सकते हैं हम। 10th क्लास के बाद उसको साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, ह्यूमैनिटीज में जाना है, ये ब्रेन के सेक्शन के हिसाब से उसको डिसाइड कर सकते हैं आप। और कौन से करियर में जाना है 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद किस टाइप में करियर है। और 9th-10th में तो फाउंडेशन बनती है, तो फाउंडेशन में उसको कौन से कोर्सेज लेने ताकि वो 2-3-4 साल लगकर उसमें पढ़ाई करे ताकि आगे सक्सेसफुल हो जाए वो। आफ्टर डीएमआईटी रिपोर्ट, ये 40 फुट की रिपोर्ट आगे पेज की, तो अब क्या होगा, हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। उनको, पेरेंट्स को बच्चे के साथ बिठाते हैं, 1 घंटे की काउंसलिंग होती है, क्योंकि मेन डिसीजन मेकर तो आपके पेरेंट्स ही है ना, आप लोग। तो बच्चे को उस बारे में समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है कि देखिए उसके गॉड करियर ऑप्शन के लिए गॉड गिफ्टेड टैलेंट क्या है, उसको सबसे अच्छा है डीएमआईटी टेस्ट फॉर राइट करियर सिलेक्शन। तो आपको डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट जो है जरूर कराना चाहिए, जिससे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।